कोच की ट्रेनिंग का भी एक फुकदान है। हमारे वेट लिफ्टिंग के कोच थे मोहम्मद अदर साहब, अभी भी माशाल्लाह वो जो है वो हमें गाइड करते हैं कुछ भी चीज़ हो। उनकी हमने रिसर्च बहुत देखी। मोहम्मद अदर साहब आप जानते होंगे, बड़ा उनका नाम है। तो वो उस लेवल के बंदों को हमने ज़ाया कर दिया, वो उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनकी बात कोई नहीं सुनी, कुछ सियासत के नज़र हो गए, पसंदीदा मंजूर नज़र, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। आप समझते हैं कोच की ट्रेनिंग के ऊपर कम से कम गवर्नमेंट को जो है वो हाथ रखना चाहिए, क्योंकि कोच एक माँ की तरह होता है। अगर माँ तरबियत याफ्ता है तो वो पूरी फैमिली को ट्रेंड करेगी। इसी तरह से है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, अगर हमारा कोच, जैसे आपने नज़र साहब की बात की, इतने नामवर आदमी और इतनी उनकी रिसर्च, मैं तो उनका बहुत बड़ा मदाह हूँ। जी, हम तो उनके बच्चे हैं और हमने बड़ा उनसे सीखे हैं। देखें, मैंने अभी लास्ट टाइम जब मैं यूके गया तो वहाँ का एक जो कोच था जोश, मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार हमने आपसे कोई जो है ना कोचिंग लेनी है, कुछ लड़कों को आपके साथ हमने फ़िट करना है। उसने मुझसे कहा जी मैं आपसे, क्योंकि आपने मुझे कहा है मैं 300 पाउंड लेता हूँ मंथ के, मैं आपसे 200 पाउंड लूँगा। ठीक। अब हमारे कोच को ये ख्याल करना चाहिए, अगर जोश वहाँ पर 300 पाउंड महीने के ले रहा है, अगर आप नेचुरल थ्रीड की आप ना ड्रग दें उसको, जो ड्रग से पैसे कमाने हैं, आप उसकी नेचुरल जो है वो बॉडी बिल्डिंग करवा के उधर से पैसे कमा ले कोचिंग करके। ठीक। तो बच्चा भी बच जाएगा, आपका भी, आपकी जेब भर जाएगी, जो आपका मकसद है वो पूरा हो गया। ठीक। तो आप उसको छोड़ के इस तरफ आएँ, उनसे कोचिंग की फीस लें। बिल्कुल, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको करवाएं ट्रेनिंग। ठीक। गवर्नमेंट सतह पे आप कैसे समझते हैं कि इसके अंदर कोचिंग को जो है वो ट्रेंड करना चाहिए, मामलात को बेहतर करना चाहिए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ठीक। वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे, जबकि आज पूरी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स है वेट ट्रेनिंग के बगैर भर साहब नहीं है। ठीक। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही हमारी तमाम स्पोर्ट्स में ड्रग यूज़ हो रहा है। अच्छा ये बताएं इशफाक साहब, डेथ के केसेस भी हमने देखे, लेकिन क्या इस तरह के भी मामला आते हैं कि लोगों को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी लायक बीमारी लग जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी ड्रग्स के इस्तेमाल से, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, वो भी बीमारियां आपके कोई खुदा ना खास्ता केसेस के सामने? जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हुए हैं। किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गई है, किसी को हार्ट का लोगों को। जी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास, क्योंकि मैं 1988 से जिम चला रहा हूँ और मैं शुरू से ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, मैं क्यों इस तरफ आया हूँ, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि यहाँ पर ख्याल ही कोई नहीं इस चीज़ का, ठीक, किसी का कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल ठीक। इनको बचना चाहिए, अपने बच्चों का पीछा करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है, वालिदैन के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। कि वो जिमों में जाएं जहाँ जिम हमारा बच्चा जा रहा है, वहाँ को ड्रग तो नहीं यूज़ करवा रहा। ठीक। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं कि इंटरनेशनल जो एक वेव चली है उसके अंदर भी वो सपोर्टिव हैं आपको, वो इसके अंदर कोई आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कोई इस तरह की कोचिंग देते हैं या कोई आपको गाइडलाइन देते हैं, किस तरह से वो आपको सपोर्टिव हैं? जी हमें उन्होंने मुकम्मल हदायत दी हुई है, हमें उन्होंने ड्रग बताए हुए हैं कि ये बैन ड्रग हैं, जिसकी अक्सर हम अपने मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर उसको लगाते हैं कि ये वाले जो है आपने ड्रग नहीं यूज़ करने। तमाम सप्लीमेंट जो हैं, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ टेक्निकल बात, जितने भी फूड सप्लीमेंट है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में यूज़ हो सकते हैं, वो ममनू नहीं है। ठीक। वो कर सकते हैं लोग। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से इशफाक साहब ने अपने एक मोटिव के ज़रिए मामलात को बेहतर किया और पाकिस्तान के अंदर नेचुरल जो बॉडी बिल्डिंग है उसको प्रमोट करने के लिए आज भी वो कोशिश हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो कुदरती एक चीज़ है उसकी तरफ लाएं और जो ड्रग्स और जो स्टीरॉइड्स हैं इनसे उनको छुटकारा हासिल करें और इससे वो बचें, क्योंकि इसके बेशुमार नुकसान आते हैं। बेशुमार हम वाक़यात देख चुके हैं जिसके अंदर लोग अपनी जान से जो है वो हाथ गवा बैठे हैं। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगले व्लॉग में अगले पॉडकास्ट के साथ किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।